अगर ये रेशियो याद रहेगा तो ऊंचाई और दूरी में सवाल बनेगा, नहीं याद रहेगा तो ऊंचाई और दूरी में सवाल नहीं बनेगा। तो आप बताइए sin 0 का थीटा है, तो आपने sin थीटा cos थीटा tan थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा, तो sin 0 को 0 भाई होता है 0, sin इसका 1/2, sin 45 होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2 और sin 90 होता है 1। अब cos के इधर से उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए, cos 0 1, cos 30 sin 60 √3/2, cos 45 sin 45 1/2 और cos 60 sin 30 हाफ, और ये cos 90 sin 0 ये हो जाएगा 0। और tan देखिए, tan थीटा बराबर हम आपको पढ़ाए थे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, पता है जी। मतलब sin के वैल्यू को लिखना है, sin 0 को लिखना है, तो क्या करेंगे 0 ऊपर में है sin में 0 वैल्यू है 1 तो भागा देंगे 0, इसका मतलब सब को डिवाइड करेंगे यानी भागा, इसमें इसे भागा देंगे, 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 ये sin 0 हो जाएगा 0, एक से भागा दिया, अब इससे भागा देंगे 1 बच जाएगा, तो tan 60 1/√3 ये कर जाएगा 1/√3 sin 30 1/√3 tan 45, आप इसको इसको काटेंगे तो 1 बच जाएगा 1, आप यहाँ डिवाइड करें तो e कट जाएगा e √3/1 यानी tan 60√3। अब देखिए 1/0 भागा देंगे तो 0 से किसका भागा देते हैं, अनडिफाइंड शुरू करता है, ये अनडिफाइंड कैसे लिखते हैं। अब देखिए आप ये उल्टा है सबका, आप देखिए cosec sin का उल्टा है तो ये 1/0 क्या हो जाएगा 1/0। अब 1/0 हो जाएगा तो अभी बताएं ना 1 में इस से भाग में क्या जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या जाएगा। आप देखो ये cosec है 1/1/2 ऊपर चल जाएगा, अब यहाँ देखिए 45 में ये ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 और 1 को उल्टाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, 1/1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए इससे cos का उल्टा है, cos का उल्टा इसका उल्टा है, देखिए इसको उल्टाइए तो ये 2/√3 क्या हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2। आप देखिए इसको उल्टाइए 1/0 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा जी। अब cos वाला 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। अब देखिए cos में इसको आप पढ़िए 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, और फिर इसको उल्टाइएगा तो हो जाएगा √3, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 1/√3। अब देखिए ये हो जाएगा 1/∞, इन्फिनिट का बोलते बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा संख्या है, एक चीज को बहुत भाग पर एक आम है, अब फिर तीन को सब आपको देना है तो नहीं बराबर लेगा ना, अब लोग 0 मान लेते, क्या मान लेते हैं 0, यानी 1/∞ हो जाएगा 0। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये वैल्यू को याद रहेगा, मुझे तो ये क्या सवाल बनेगा, नहीं याद रहेगा तो सवाल नहीं लगेगा। हाइड्रेशन पढ़ाते रहे तो मैडम ये पढ़ाते हैं तो मान लीजिए 90 डिग्री हो गया, ये मान लीजिए 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री का कोण है, जो जगह A जो जगह B ये जो ये 90 का सिंबल है, क्या है ये 90 है, मान लीजिए हम 60 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 60 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए 4-5 को लगाएंगे तो समझ जाएगा। आप देखिए ये मान लीजिए P है, ये Q है, ये R और ये 90, इस वाले को 60 मान रहे हैं, जो ये 90 है। रेगुलर ट्रिग्नोमेट्री का संख्या 180 होता है, 60 + 30 है 90 180 हो गया। अब अगर रहेगा अगर ये 90 है, कितना है 90, तो RST ये 90 है तो ये 45 है, क्या है 45, इसका मतलब ये 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। एंगल ट्रिग्नोमेट्री का संख्या ना वही हो जाएगा 45 45 45 दिक्कत है, दिक्कत। आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हम tan 60 का बात कर रहे हैं, तो tan 60 का बात करेंगे तो बताइए tan 60 क्या होगा, tan 60 क्या होगा, tan
60 में tan 60 ना जाएगा अब बताइए √3 में कितने तो बटे में क्या है 1 है और नेट में तो बटे में क्या है 1 है अब tan थीटा बराबर हम आपको पढ़ा है कि t बटे b होता है क्या होता है t बटे b अब ये t के बारे में बताए हैं कि जिस नंबर का बात करें तो उसके ठीक सामने वाला साइड होता है जैसा 60 के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा 60 के लिए ये सामने वाला नंबर है BC BC P का काम करेगा BC P का काम करेगा और बेस का काम करेगा ये भी हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स होता है और राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लंबी भुजा क्या होता है कर्ण होता है हाइपोटेन्यूस होता है ये सबसे लंबी भुजा और जब को परपेंडिकुलर पता करना है तो ठीक सामने में जो साइड पड़ेगा जिस कोण का बात करेंगे इस कोण के ठीक सामने में जो साइड पड़ेगा उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर ये हो गया इसके लिए P का काम करेगा इसके लिए बेस का काम करेगा ये इसके लिए S का काम करेगा हाइपोटेन्यूस का काम करेगा अब ध्यान करें तो tan 60 यानी tan के वाला इस पढ़ते हैं P बटे B इसका मतलब P हो गया P कितना हो गया 3 मतलब ये हो गया 3 अब बताइए B कितना हो गया 1 B कितना हो गया 1 बताइए हाइपोटेन्यूस का है तो हम आपको पढ़ाए हैं कि B दिया है √3 और B दिया है 1 h बराबर हो जाएगा 1 √3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा ना प्लस 1 हो गया 4 यानी √4 डिवाइड हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 यानी हो गया 3 का √3 P बराबर √3 P बराबर √3 B बराबर 1 और h बराबर हो गया आप देखिए आप इसके लिए देखिए क्या होता है इसके लिए 30 के लिए क्या हो जाएगा 30 के लिए P का कौन पड़ेगा ये 1 बना तो हमारे टाइम 30 निकालिए टाइम 30 हो गया आपका P बटे P होता है तो P इसके लिए P का काम कौन करेगा 1 और P का काम कौन करेगा √3 आपको ये याद रखना है जो tan 60 है उसके सामने में जो पार्ट आया गया √3 इसके सामने जो पार्ट आ गया 1 और ये इसका वैल्यू हो जाएगा इसका क्या आ जाएगा 2 मतलब इसका रेशियो आपको याद रखना है इधर देखिए ध्यान दीजिए इधर देखिए और जैसे ये 90 हो गया क्या हो गया 90 आप बताइए tan 45 कितना आता है 1 मान लीजिए इसके लिए बात करेंगे ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इसके लिए बात करेंगे ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हम इसके लिए बात कर रहे हैं एंगल R के लिए बात कर रहे हैं इसके लिए P का काम कौन करेगा P बराबर करेगा S और B का काम कौन करेगा B का काम करेगा R आप बताइए tan 45 हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 1 बटे 1 लिख देते 1 बटे 1 यानी P बटे B यानी इसका P भी 1 है और इसका B भी 1 बताइए P 1 है B 1 है तो हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा √2 हो जाएगा क्या आ जाएगा √2 हो जाएगा हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा √2 हो जाएगा अब यहाँ दोनों एंगल सेम है अगर ये 90 है एक 45 दूसरा 20 बदल जाएगा तो जानते हैं कि एंगल कितना होगा 180 डिग्री आप बताइए ये हो गया 1 तो फिर ये हो गया 1 और ये जानते हैं √2 ये है इसको लिखिए और ये